रात 12-1 बजे का टाइम था, सब सो रहे थे, किसी को पता नहीं, सब अब सर्दियों के दिन थे, रज़ाइयाँ वगैरह मुंह में ऊपर ली हुई थी, मुंह ढके हुए थे। मुझे कुछ शायद नींद नहीं आ रही थी या आंखें वैसी बंद की, तो मुझे एक शोर सी आवाज़ आई, ढस। खैर कोई बात नहीं, मैं लेटा रहा। जब थोड़ी देर बाद मेरी आंख लगी तो मेरे से सांस नहीं लिया गया। फिर मैं वहाँ से उठा, आहिस्ता ऐसे टटोलता हुआ दरवाजे तक गया। दरवाजे तक जाके जब मैंने दरवाजे तक कुंडी खोली और हवा ऑक्सीजन लगी और एकदम आग भड़की। जब आग भड़की मैं घबरा गया, इतने में धुआं निकला, कुछ दरवाजे में थे और कुछ जो है ना, मैंने शोर मचाया। शोर मचाने से साथ वाले गाड़ी के जो वो लोग आ गए, उन्होंने देखा मेरे कमरे में आग लगी, बस जल्दी जल्दी उन्होंने जंजीरें खींची। जंजीरें जो खींची, गाड़ी रुकी, मैं घबरा गए। अब मैं कूद के मैंने जनाब आवाज़ें दी अपने बच्चों को, आयशा हो बिलाल हो, आयशा हो बिलाल हो। मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया, मेरी औलाद चली गई। ओ भैया मेरे 5 बच्चे मर गए, ओ भैया मेरे 5 बच्चे मर गए, और मैं यूं ही पागल हो गया, शोर मचाता रहा यूं। और जब उन्होंने हमें दिखाया तो वो इस हालत में थे कि मैं आपको अपनी ज़ुबान से बता नहीं सकता कि जो मेरी आंखों ने वो मंजर देखा, मेरी बीवी ने देखा, हमारे दिल फटने को हो रहे थे कि जिस हालत में वो पड़े हुए थे। मेरी बेटी आयशा इतनी बुरी तरह जल गई थी कि उसका चेहरा, सिर वगैरह, बस मैं बता नहीं सकता आपको वो किस हालत में वो बच्ची मैंने देखी। मैं आज तक किसी को नहीं बता सकता। जवान मेरी बेटी थी, नंगाई में बेचारी का। हमें मरते दम तक वो आंखों में मंजर याद रहेगा। और जो जो लोग वहाँ देख रहे थे, यकीन करो तौबा कर रहे थे। हर आदमी तब रो रहा था, कह रहा यार ये कितने बुरे लोग मरे। मौत आती है मगर ऐसी मौत कि माँ बाप के सामने मरने और हम बचा नहीं सके।